खबर बलिया से है, जहां चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के चांद नाला पुल के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक अध्यापक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि पिपराकला गांव निवासी रामबदन सिंह गाजीपुर जनपद के एक इंटरमीडिएट कॉलेज में अध्यापक थे। बुधवार की शाम लगभग वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए इंजन खरीदने के लिए बलिया गए हुए थे। वहां से इंजन खरीदकर एक गाड़ी रिजर्व करके अपने गांव के लिए बलिया से चले थे। चितबड़ा गांव चौराहे पर किसी काम को लेकर वे उतर गए और गाड़ी वाले से अपने घर का पता बताकर कहीं चले गए। जब देर तक वे घर नहीं पहुंचे तब घर वालों ने उनको ढूंढना शुरू किया। इस बीच उनका शव चांद नाला पुल के पास मिला। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर बलिया से है, जहां गिरोहबंद अपराध करने वाले दो बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा किए गए कार्रवाई से क्षेत्र के अपराधियों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि नगरा थाना क्षेत्र के पड़री गांव निवासी पप्पू अहमद और उसके सहयोगियों पकड़ी थाना क्षेत्र के प्रमोद यादव आपस में मिलकर जनपद स्तर पर चोरी आदि की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन दोनों बदमाशों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर एसपी की स्वीकृति के बाद डीएम के द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप की कार्रवाई की गई, जिससे बदमाशों में हड़कंप मच गया है। वहीं नगरा थानाध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर बलिया से है, जहां सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई चट्टी के पास बाइक की टक्कर से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें कि युवक करनई गांव का रहने वाला था। वह हमेशा की तरह मजदूरी करने के बाद साइकिल से अपने घर वापस लौट रहा था। जैसे ही वो करनई चट्टी के पास पहुंचा तभी एक बाइक ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर बलिया से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के चित्तू पांडे चौराहे पर एक ई रिक्शा चालक को कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। आपको बता दें, बहेरी गांव निवासी गबरा ई रिक्शा चलाने का काम करता है। वह चित्तू पांडे चौराहे पर सवारी के इंतजार में ई रिक्शा लेकर खड़ा था। तभी कुछ बदमाश युवक आए और उसके ई रिक्शे पर जबरन बैठने लगे। वहीं ई रिक्शा चालक के मना करने पर उन युवकों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां ई रिक्शा चालक का उपचार किया गया, जिसके बाद घायल ने कोतवाली में पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस अब उन हमलावरों की तलाश में जुट गई है। बिहार के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी और बीजेपी की दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। वहीं अब इस बयान पर अयोध्या की रामलीला में केवट का किरदार निभाने पहुंचे मशहूर एक्टर और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भाजपा विरोधी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 26 पार्टियों में गठबंधन बना है और 15 लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सोचिए, लोग देश का क्या हाल करना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जातिगत पार्टियां खत्म होने वाली हैं, इसलिए वो सनातन धर्म पर अटैक कर रही हैं। आपको बता दें, अयोध्या में 10 दिन तक शाम 7 बजे से 10 बजे तक चलने वाली रामलीला में फिल्म और टीवी जगत से जुड़े कई बड़े चेहरे अभिनय करते नजर आएंगे। वहीं इस रामलीला में श्री राम का किरदार राहुल भूचर तो माता सीता का किरदार डॉक्टर लिली निभा रही हैं। कि नीतीश जी कहत आड़न कि हम हमेशा बना के रखब बीजेपी वाला लोगन से, तो मतलब ये समझ रहे हैं कि वहाँ पर पूरा घमासान हो गया। ये नीतीश जी ने आज ये बयान दिया है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अभी ये बयान पूरे देश के हर पार्टी से आएगा, जो भी 26 पार्टियों का गठबंधन बना है, क्योंकि अंदर बहुत बुरी तरह से फूट हो चुकी है। 15 लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब ये देश का सोचिए, क्या ये लोग हशर करने वाले थे, ये देश का ये लोग मार के चटनी बना देते। इसीलिए ये फूट इंडिया में हो चुकी है। हर पार्टी में अभी देखिएगा, हर तरीके से नेता बार बार आएंगे। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री राम ने मुझे अपने जन्मस्थल पे बुलाया और जन्मस्थल के बुलाने के साथ साथ मुझे अपनी उनकी जो अर्धांगिनी थी माता सीता, उनका किरदार निभाने का सौभाग्य प्रदान किया। तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मेरा प्रोफेशन का 2 रूप है। मेरे
डेंटल हॉस्पिटल है दिल्ली में, और उसके साथ साथ मैं पिछले 5 साल से एक्टिंग कर रही हूँ। आप तकरीबन 50 से ज़्यादा टीवी ऐड मेरी देख चुके होंगे, आप मेरे को वेब सीरीज़ में देख चुके होंगे, आप 2-3 टीवी इसमें बॉलीवुड मूवी में, कुछ शॉर्ट मूवीज़ में मुझे देख चुके हैं। तो अपने दर्शकों को यही कहूँगी कि रामलीला जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसको देखिए और अपने बच्चों को भी इसको दिखाइए ताकि बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ सकें। जय श्री राम। ये अयोध्या जी की रामलीला है जो विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। इसको पिछले वर्ष 26 करोड़ लोगों ने दूरदर्शन और प्रसार भारती के माध्यम से देखा था। इसमें इस साल 63 सेलिब्रिटीज़, 63 नामचीन हस्तियाँ मुंबई, दिल्ली और अलग अलग प्रांतों के हिंदुस्तान से इसमें चयन कर रही हैं। इसमें मंचन अपने आप का मंचन कर रही हैं, कैरेक्टर्स का मंचन कर रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अद्भुत लीला है, प्रभु श्री राम की लीला है। हम बार बार हर साल इस लीला को करते हैं और हम रामचरितमानस का एक अंश घर घर में, विश्व भर में फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। और अगर हमारी लीला से एक अंश भी आपके अंदर राम राज्य स्थापित हो जाए तो ये हमारा पंचन सफल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, महिलाओं को क्यों, अगर अग्नि परीक्षा देनी है तो महिलाओं और मर्दों दोनों को देनी चाहिए, और यदि नहीं देनी चाहिए तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि वो महिला है तो उसको अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं इक्वालिटी में विश्वास रखता हूँ, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, सब बराबर है, सब एक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही फैलाना चाहता हूँ कि किसी को अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। कोई भी हम में से परफेक्ट नहीं है, और अगर हम में से कोई कहता है कि मैं परफेक्ट हूँ तो श्री राम भी परफेक्ट नहीं थे। उनकी लीला देखिए और समझ लीजिए। अयोध्या वासियों का जो प्यार है वो मेरे को बहुत प्रेरित करता है। और मैं विश्वास नहीं मानेंगे, इस बार मेरी शोल्डर की इंजरी थी और उसके बावजूद भी मैंने इस किरदार के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया और मैंने ये किरदार निभाया सिर्फ अयोध्या वासियों के प्यार के लिए। मैं सच बोल रहा हूँ, दिल की गहराई से बोल रहा हूँ। सारे अयोध्या वासी मुझे जानते नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको जानता हूँ और सब मेरे हृदय के अंदर वास करते हैं। खबर इटावा से है, जहां थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत तेज रफ्तार की वजह से ट्रक, बस, ट्रैक्टर में आपस में भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में बस में बैठी सवारियों सहित ट्रैक्टर चालक को गंभीर चोट आई है। आपको बता दें, शहर के मुख्य चौराहा ITI के पास आगरा की ओर जा रहे ट्रैक्टर के पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पीछे आ रही तेज रफ्तार बस ने भी अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी। जानकारी के लिए बता दें, इस बस में 50 से अधिक सवारियां सवार थी जो आगरा की ओर जा रही थी। गनीमत रही कि किसी की जान हानि नहीं हुई। टक्कर मारने वाला ड्राइवर ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया है और बस को घटनास्थल से दूर कर जाम खुलवाया। जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने बताया कि एक महिला समेत 6 लोग घायल हैं, जिसमें से 2 लोगों को सफाई के लिए रेफर किया गया है। थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत ITI चौराहे के निकट लीला पैलेस के सामने एक ट्रक, बस और ट्रैक्टर में आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें कि 6 लोग घायल अवस्था में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में एम्बुलेंस द्वारा लाए गए, जिसमें कि 5 पुरुष और 1 महिला हैं, जिनका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। पुलिस को सूचना भी भिजवाई गई। मरीजों को उपचार जारी। ट्रैक्टर जा रहा था आगे, पीछे से ट्रक आ रहा था, उसमें ट्रक वाले ने ट्रैक्टर वाले में टक्कर मारी, फिर उसके ब्रेक लगे, पीछे से बस ठुकी जाके 5 सवारी बस में घायल हैं, 2 ट्रैक्टर में। मच्छर जनित रोग डेंगू, चिकनगुनिया के मामले में देश भर में बढ़ते हुए रिपोर्ट किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली, NCR सहित उत्तर भारत के अधिकतर राज्य इस रोग की चपेट में हैं। डेंगू के कारण न सिर्फ अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ी है, साथ ही इस बार संक्रमण के कारण मौत के मामले भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब से मिल रही डेंगू की जानकारियां भी डराने वाली हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सभी लोगों को मच्छरों से काटने से बचाव के लिए उपाय करते रहना चाहिए। डेंगू के मच्छर दिन के समय अधिक काटते हैं, इसलिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए साफ सफाई और दवाओं का छिड़काव करते रहें। डेंगू के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई अन्य राज्यों में रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अगर निजी अस्पतालों के डेटा को भी शामिल किया जाए तो ये टोटल बढ़ सकता है। राज्य में डेंगू के मामलों की संख्या 13,000 से भी अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बुलंदशहर में रामलीला के मंच से कलयुगी रावणों को ASP अनुकृत शर्मा ने संदेश देते हुए महिलाओं को जागरूक किया और अपराधियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अपराध किया तो उनकी खैर नहीं।
बुलंदशहर के रामलीला मैदान में रामलीला के मंच से एएसपी अनुकृति शर्मा अपनी महिला सिपाहियों के साथ महिला संबंधित अपराध पर लगाम लगाने के लिए संदेश देती नजर आई। आपको बता दें कि महिला संबंधी अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चलाकर लगातार महिला संबंधी अपराधों पर लगाम लगा रही है। वहीं एएसपी अनुकृति शर्मा महिला सिपाहियों के साथ बुलंदशहर में चल रही रामलीला में पहुंची। इस दौरान उन्होंने मंच से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रामलीला देखने पहुंची महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि यदि कोई भी संदिग्ध लोग आपको परेशान करते हैं या घूरें तो उनको इग्नोर ना करें, उनका विरोध करें और पुलिस को सूचना दें। वो स्कूल की छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में भी समय समय पर जानकारी दे रही हैं। सत्ता की सीढ़ी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बड़ा सियासी हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल मीडिया में नजर आता है, जमीन पर कहीं नहीं नजर आता। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल 2017 में भी साथ आए थे, लेकिन वे उनकी पार्टी को हराने में विफल रहे। आपको बता दें बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में अभी से जुट गई है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गौतम बुद्ध नगर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की और उनको जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर समेत सभी 80 सीटें जीत रही है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तकरार बढ़ गई है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय के बयान के बाद बीते दिन अखिलेश यादव ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाए। अखिलेश के इस बयान के बाद अजय राय ने भी प्रतिक्रिया दी। सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं, वह जो शब्द चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे स्वीकार है कि हर शब्द जो वह मेरे लिए प्रयोग करते हैं। अजय राय ने आगे कहा कि मेरा बस ये अनुरोध है कि अगर हम मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें यानी अखिलेश को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, उन्हें धैर्य रखना चाहिए और एमपी में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमने घोसी में उनका समर्थन किया था।